अपने बारे में मैं क्या सोचता हूँ, कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने लिखी थी कि मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तिहान लेती हैं। मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तिहान लेती हैं। मेरे तेवर से लेकिन वे ये सच जान लेती हैं कि मैं वो दरिया हूँ जो रोके से नहीं रुकने वाला, कि मैं वो दरिया हूँ जो रोके से नहीं रुकने वाला। मुश्किलें इसलिए खुद अपनी हार मान लेती हैं, मुश्किलें इसलिए खुद अपनी हार मान लेती हैं। मेरा नाम रोहित कुमार महरोलिया है। मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ आम आदमी पार्टी का। इससे पहले मैं अभी 2017 में चुनाव जीता था यहाँ से निगम पार्षद का। और जब से लगभग ढाई पौने 3 साल से मैं त्रिलोकपुरी वार्ड नंबर 2 के क्षेत्रवासियों की सेवा कर रहा था एक निगम पार्षद के तौर पे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी रहा। और जो कार्यकाल मेरा एक पार्षद के तौर पे रहा, वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिला और साथ ही साथ कि जिस आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ में मुझे एक पार्षद के तौर पे लोगों ने चुना था, तो मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि मैं उनकी उम्मीदों पर काफ़ी हद तक खरा उतर के मैंने दिखाया। और जिस उम्मीद के साथ में लोगों ने चुना था, वो सारे काम जो एक मतदाता सोचता है, जब वोट डालने जाता है, अपने घरों से अपने ज़रूरी काम को छोड़कर घर से निकलता है, धूप में जाकर खड़ा होता है, 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे लाइन में खड़े होके अपना मत डालकर आता है, तो ये सोचकर आता है कि ये जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को मैं वोट डाल रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर वो मेरे सुख-दुःख में मेरे साथ खड़ा होगा। वो बुनियादी सुविधाएँ जिन सरकारों से जो अपेक्षा करता है आदमी, उनकी वो सोचकर वो घर से निकलता है कि वो सरकार जो बनेगी जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ, वो सरकार मेरे सारे जो मेरे काम हैं, मेरे परिवार के काम हैं, मेरे पड़ोस के काम हैं, मेरी गली मोहल्ला मेरी बनवाएगी, मेरी सड़कें बनवाएगी, मेरी बिजली पानी की व्यवस्था करेगी, मेरे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएगी, अस्पताल बनाएगी। तो मुझे बड़ा खुशी है बताते हुए कि हमारी पार्टी भी उन काफ़ी हद तक उन लोगों की उम्मीदों पे, आकांक्षाओं पे खरी उतरी है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे बड़ा गर्व है कि मैं जिस पार्टी से मैं हूँ, वो पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है, आंदोलन से कोख से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका भारतीय राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। मैं खुद नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, मेरे घर के अंदर आज तक कोई नेता नहीं हुआ। हमारे घर में सभी लोग नौकरी पेशा लोग थे। मेरे दादाजी के समय से सब लोग हॉस्पिटल लाइन में ही जॉब किया करते थे। मेरे पिताजी भी ईएसआई हॉस्पिटल से सेवानिवृत्त हुए हैं, क्लस्टर टेक्नीशियन के पद से। मेरी माताजी अभी वर्किंग है ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर ही। और मैं खुद एक टीचर था स्कूल में, मैं म्यूज़िक टीचर था बेसिकली। और इंदिरापुरम में स्कूल है सेंट फ्रांसिस, वहाँ पर मैंने 9 साल वहाँ पर जॉब की, परमानेंट टीचर था वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये आम आदमी पार्टी ना बनी होती, आंदोलन ना हुआ होता, तो शायद अभी मैं वहीं पे एक म्यूज़िक टीचर के तौर पे ही काम कर रहा होता। और वहीं से उसी काम को करते हुए मैं अपना वहीं से सेवानिवृत्त होता। लेकिन एक अचानक से चेंज आया कि जब 2011 के अंदर एक चिंगारी सी भड़की थी देश के अंदर, लगा कुछ बदलने के लिए जा रहा है देश के अंदर। और जब ये जन लोकपाल आंदोलन की शुरुआत हुई, मैं उसी समय से अरविंद केजरीवाल जी के संपर्क में आया। और उस वक़्त दूर-दूर तक दिमाग में ये चीज़ थी नहीं कि कभी ये जो हमारा संगठन है या फिर जो हमारा ये आंदोलन है, आगे चल के एक राजनीतिक दल का रूप लेगा और हम आगे चल के निगम पार्षद या विधायक बनेंगे या चुनाव लड़ेंगे। निगम पार्षद बनना, विधायक बनना दूर-दूर तक दिमाग में, ज़हन में कहीं नहीं था। बस एक चीज़ थी कि देश को बदलना है। बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त हुआ करती थी, लोगों से बात किया करते थे कि जो व्यवस्था थी यहाँ पर, जो तंत्र था, ये भ्रष्ट तंत्र, इससे लोग बड़े त्रस्त थे। राजनीति की परिभाषा इस तरह से हो चुकी थी कि लोग राजनीति से और नेताओं से बड़ी घृणा करने लगे थे। इस तरह का माहौल व्याप्त हो गया था देश के अंदर, दिल्ली के अंदर बात कहें, तो लोगों में बड़ा आक्रोश था राजनीति को लेकर, बड़ा गुस्सा था नेताओं को लेकर। लोग जब बताते थे कि मैं नेता हूँ, तो लोग बड़े हीन भावना से उन लोगों को देखा करते थे। लेकिन आज ये जब राजनीति में आम आदमी पार्टी मजबूरी में आए थे हम लोग, आपको पता होगा उन लोगों ने चैलेंज किया था कि आपको अगर इसको सुधारना है या फिर जो आप चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो, तो आप इलेक्शन लड़िए और सामने आइए। तो उन लोगों की चुनौती को हमने स्वीकार भी किया और राजनीति में आए। और सबसे अच्छी बात ये कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज राजनीति बदल रही है। इस बात की बड़ी खुशी है कि हाँ, कि हम लोग जिस मकसद से आए थे, आज उस मकसद को हमने पाया है।
और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं जिस मकसद के साथ में हमने ये मार्ग चुना था। तो उस वक़्त होता क्या था कि अमूमन जो लोग बात करते थे, हम भी उस व्यवस्था का उस समय हिस्सा थे। लोग घरों में बैठकर व्यवस्था को गाली देते थे, उस तंत्र को गाली देते थे, नेताओं को गाली देते थे, राजनीतिक पार्टियों को गाली दिया करते थे। हम कोसा करते थे, यार आज ये हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार आगे बढ़ रहा है, आज ये घोटाला आ गया, आज वो घोटाला आ गया। इस तरह की चीज़ें आए दिन आती थी तो बड़ा दिल दुखी होता था। तो हमारे पास में 2 रास्ते थे, या तो घर में बैठकर इनको गालियाँ देते रहें या मैदान में आकर इनका मुकाबला करें। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना। मेरा खाली बात करें तो मेरी दिनचर्या बदली है, मेरा लाइफ़स्टाइल नहीं बदला है। जैसे मैं घर में रहता था, वैसे ही घर में आज रहता हूँ। जिस कार में मैं जाता था, आज भी वही कार ही इस्तेमाल करता हूँ। जो मैं खाना खाता था, वही खाना खाता हूँ। जो कपड़े पहनता था, वही कपड़े पहनता हूँ। लेकिन दिनचर्या किस तरह बदली है, वो बताना चाहूँगा कि सुबह 5 बजे उठा करता था। सुबह 7 बजे का स्कूल होता था, सुबह 7 बजे स्कूल जाता, स्कूल से आते हुए भी एक ट्यूशन करके आ जाता था। और उसके बाद शाम को अशोका होटल में म्यूज़िक म्यूज़िक परफ़ॉर्म करता था। तो वहाँ जाकर जब परफ़ॉर्म करके 3-4 घंटे का मेरा कार्यक्रम वहाँ पर होता था। तो वहाँ से मैं जब फिर लौटता था रात को 12 बजे के आसपास, फिर बहुत कम समय मिलता था सोने के लिए। बहुत संघर्ष वाला जीवन मेरा शुरू से रहा है और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। तो आज वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत फ़ायदा मुझे उन चीज़ों का मिल रहा है कि जो मैंने शुरू से बहुत मेहनत की है, आज भी मैं वो बड़े दिलो-जान से अपने इस सार्वजनिक जीवन के अंदर भी उसी तरह से मेहनत कर रहा हूँ। आज लोगों के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि सुबह मैं जल्दी वैसे ही उठता हूँ और सुबह थोड़ा-सा अपने व्यायाम करने के लिए जाता हूँ। उसके बाद में आकर फ्रेश होकर सुबह पूजा कर कर भगवान का नाम लेकर फिर मैं घर से निकलता हूँ। लोग सुबह से ही घर में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्थानीय सेवक हूँ और स्थानीय नेता हूँ, तो लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। लोग सुबह 6 बजे से घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे घर में भी घरवाले भी कभी किसी को मना नहीं करते। हमारे घर में ये तो पक्का है कि कभी आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि डैडी घर पर नहीं है और कभी हमने बच्चों को झूठ बोलना सिखाया भी नहीं। घर पे हूँ तो ये बता देते हैं कि हाँ जी, अभी खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, आप अंदर आ जाइए। सबको पूरे मान-सम्मान के साथ, आदर के साथ घर में बुलाया जाता है और रात को भी देर रात तक भी लोग 11 बजे, 12 बजे भी घर पर दरवाज़ा खटखटाने से हिचकते नहीं हैं। वो इसलिए कि कभी हमारे घर से किसी को ना नहीं बोला गया। पहले मैं बहुत समय दिया करता था, अब उतना समय नहीं दे पाता हूँ और अक्सर घर में भी इस बात को लेके तनातनी रहती है बच्चों से। बच्चों का मन होता है कि डैडी शाम को हमें घुमा कर लेकर आएँ, जैसे हम अक्सर जाया करते थे। हर दूसरे-तीसरे दिन मैं शाम को बच्चों को कहीं मार्केट में ले आता था बल्ले पापड़ी खिलाने के लिए, घुमाने के लिए। तो वो उतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फैमिली को भी समय दूँ और फिर भी समय निकाल कर कभी-कभी मैं बच्चों को मार घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ। अपने आस-पास ही कहीं कभी बल्ले पापड़ी खिलाने के लिए ले गए, कहीं घुमाने के लिए मॉल में ले गए और वैसे समर वेकेशन में मैं अब फैमिली ट्रिप पे ज़रूर निकलता हूँ बच्चों को लेकर और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, अपने माता-पिता से मैं बड़ा प्यार करता हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। आज मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया है जीवन के अंदर। अ, होटल में अशोका में परफ़ॉर्म करने जाता था, तो वहाँ से जब मैं अपना काम से निकलता था होटल से तो जब इनका आंदोलन चल रहा था, मुझे याद है कि अरविंद जी जब आंदोलन उसमें अपने धरने पर बैठे थे, जंतर-मंतर पर, तो मैं रात को 1 बजे, 2 बजे वहाँ से अशोका होटल से पहले वहाँ धरने पे जाता था। वहाँ पर उनके साथ समय बिताकर फिर मैं वापस घर आता था। दिन में भी जाता था, रात में भी जाता था। तो एक बार की बात है कि मैं वहाँ पर गया, तो अरविंद जी जब सड़क पर सो रहे थे, तो मैं उनके पास में बैठा, वहाँ पर मैंने सेल्फी ली और उनकी सोते हुए फ़ोटो भी मैंने ली। तो मुझे वहाँ पर जो लोग खड़े थे कि यार सोते हुए फ़ोटो क्यों ले रहे हो? मुझे उन्होंने टोका कि आप अरविंद जी की फ़ोटो ये सोते हुए क्यों ले रहे हो? तो मैंने उनको कहा कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो हमारे ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये देश के बहुत बड़े नेता बनेंगे और आने वाले समय के अंदर जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं अपने बच्चों को दिखाऊँगा वो फ़ोटो कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको मैंने सड़क पर सोते हुए देखा है। बेसिकली आजकल तो टाइम इतना मिलता नहीं है क्योंकि आप भी जानते हो ऑब्वियस रीजंस जो हुँ, हैं, लेकिन पहले काफ़ी टाइम देते थे।
देते थे, निगम पार्षद होते हुए भी देते थे, लेकिन जैसे ही आजकल एमएलए हुए हैं, बने हैं, तो इतना नहीं हो पाता। अभी तो यही कहूँगा कि बहुत ही शानदार गज़ल है कि वो अक्सर जब मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। हर चीज़ उस तरह से एक्सप्लेन नहीं की जाती जो ऐसे जो रिश्ते होते हैं हस्बैंड वाइफ के, वहाँ पर कोई औपचारिकताओं के लिए कोई जगह नहीं होती है, आप ये समझ लीजिए। बस फीलिंग्स होती हैं, उनको महसूस किया जाता है कि मेरे लिए शशि बहुत ही लकी हैं। जिस दिन से शादी होके मेरे घर में आई हैं, उस दिन से मेरा समझ लीजिए भाग्योदय हो गया। और जो भी मैं जिस भी काम में मैंने हाथ डाला या जो भी राह मैंने चुनी, उसमें मुझे सफलता मिलती चली गई। और बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा है, लेकिन जब ऐसा हमसफ़र जब साथ में होता है, जो इतना सपोर्टिंग हैंड हमारे साथ में होता है, ऐसा जीवन साथी होता है, तो फिर वो मुश्किलें जो अ, होती हैं, वो अपने आप आसानी में तब्दील हो जाती हैं और रास्ता बहुत अच्छा हो जाता है, सफ़र बहुत खुशनुमा होता चला जाता है। नेचर तो काफी हेल्पफुल है इनका, पहले से ही है और अब भी वही है। मतलब लोगों की सपोर्ट करना, मदद करना, उनके लिए फैमिली को भी काफी सपोर्ट करते हैं पहले से ही। फैमिली को टाइम देते हैं या मिल मतलब पाता है? हाँ, पहले जितना नहीं हो पाता है लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा सपोर्टिंग मेरे को सपोर्ट फैमिली से रहा है। और घर की तरफ से मैं बच्चों की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहता हूँ कि हाँ भाई, घर पर संभालने के लिए हैं, इतने सारे लोग आते हैं मिलने के लिए। जब चुनाव के दौरान तो बिल्कुल समझ लीजिए मेला बना रहता है घर। और पता नहीं रहता कि इतने सारे लोगों को किस तरह मैनेज करते हैं, इनको खाने का, पीने का, चाय का, नाश्ते का, हर अपना केवल ऐसा नहीं कि जी मेरे हस्बैंड अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो केवल मेरे को उनका ध्यान रखना है। जो मेरे जितने भी मेरी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, जितने मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने मेरे साथी हैं, मित्र हैं, जो रिश्तेदार आ रहे थे, सभी को देखना, उनको समय पे चाय नाश्ता देना, उनको जो चीज़ उनको प्रचार सामग्री वगैरह चाहिए होती थी, वो सब चीज़ें सब उनको भी हैंडल करना, उन चीज़ों को भी। तो मतलब हर तरह से पूरा ये समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल निश्चिंत था यहाँ से कि हाँ भाई, घर पर सँभालने के लिए मेरी वाइफ़ हैं और वो देख रही हैं, बाकी मैंने सारा बाहर का मोर्चा सँभाल लिया। बड़ा अच्छा लगता है कि आज लोग इस काम को सराह रहे हैं कि हाँ भाई, पिछले 5 साल के अंदर जो आम आदमी पार्टी वालों ने काम किया था, वो सारे वादे पूरे किए। और मुझे लगता है कि 70 साल के अंदर पहली बार देश के अंदर कोई ऐसा नेता आया कि जिसने डंके की चोट पसीना चौड़ा करके बोला कि यदि मैंने 5 साल में काम किया हो तो मुझे वोट देना, वरना मत देना। आज तक किसी नेता ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। जो बदलाव 5 साल में क्रांतिकारी बदलाव दिल्ली के अंदर देखने को मिले हैं, उसकी अगर हम बात करें, तो चाहे बात करें बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो बुनियादी ज़रूरतें लोगों की होती हैं, गरीब आदमी की जो ज़रूरतें होती हैं, हमारी सरकार, हमारे नेता उस उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। और आज उसी का ये परिणाम है कि लोगों ने इस तरह की तमाम तरह के अपने हथकंडे अपना लिए थे। चाहे कांग्रेस, बीजेपी की बात करें, कोई ऐसा उन्होंने हथकंडा नहीं छोड़ा था, इसको मतलब जो राजनीति के निम्न स्तर तक जाकर उन्होंने सारे अपने हथकंडे अपनाए कि इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन दिल्ली की जनता ने काम के नाम पे वोट दिया, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के ऊपर वोट दिया। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर के अंदर ही हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति सिखाने के लिए आए हैं। राजनीति करना, पहले लोग बात करते रहे, यार आप तो राजनीति कर रहे हो। हमने कहा था कि राजनीति करना बुरी बात नहीं है। राजनीति किस आप भाव के साथ में कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर आप अच्छी भावना से राजनीति कर रहे हो, तो राजनीति करना बुरी बात नहीं है। हमने राजनीति की, हमें बड़ा गर्व है कि हमने राजनीति, स्कूलों की राजनीति की, हमने शिक्षा की राजनीति की, हमने बिजली-पानी की राजनीति की, हमने गरीबों के ज़रूरतों की राजनीति की, हमने लोगों को पानी पहुँचाया, लोगों को हमने फ्री बिजली दी, लोगों को हमने जो ज़रूरतें थी, महिलाओं को फ्री में यात्रा हमने दी।
आज महिला सुरक्षा के लिए हमने काम किया, हमने बच्चों के लिए काम करा, बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, हमने नौजवानों के लिए काम किया, हमने बुजुर्गों के लिए काम किया। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें उनके लिए हमने काम किया। हर गरीब-अमीर के लिए हमने काम किया। तो आज राजनीति किस तरह बदल रही है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अब से पहले जो हम बात किया करते थे लाल बत्ती की गाड़ी की, आज आपको पूरे देश में कहीं भी लाल बत्ती नज़र नहीं आ रही है। शुरुआत हमने की थी इसकी, कि दिल्ली में हमने कहा था लाल बत्ती का बहिष्कार किया था और उसके बाद में आज केंद्र सरकार को भी, अन्य पार्टियों को भी मजबूर होना पड़ा लाल बत्ती को खत्म करने के लिए, वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए। उसके साथ-साथ जो बहुत बड़ा बदलाव आज आया है, जब दिल्ली के अंदर आज अस्पताल सुधरे हैं, तो अन्य सरकारों के ऊपर भी दबाव दबाव बन रहा है कि अपने यहाँ राज्यों में वो अच्छे अस्पताल बनाएँ। आज दिल्ली के स्कूल शानदार बने हैं, तो अन्य सरकारों के ऊपर भी, अन्य पार्टियों के ऊपर भी दबाव बन रहा है कि अपने यहाँ पे आप स्कूल अच्छे करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उसके साथ-साथ मैं बताना चाह रहा था कि जैसे कि अभी आपने यही पूछा कि आपका जो मूल प्रश्न यही था कि क्या बदल क्या रहा है? आज आपने सुना होगा कि राजस्थान में बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ भी बिजली 100 यूनिट, 200 यूनिट फ्री देने की बात हो रही है। तो ये बदलाव, ये जो दिल्ली मॉडल का जो आज लेकर हम चल रहे हैं, आज ये बदलाव आ रहा है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आज जो अच्छी राजनीति की शुरुआत दिल्ली में हुई है, इसके ये देश के कोने-कोने में पहुँचे। ज़रूरी नहीं है कि निशान केवल झाड़ू हो या आम आदमी पार्टी हो। कोई भी पार्टी करे, कोई भी नेता करे, लेकिन ईमानदार राजनीति आज देश के कोने-कोने तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कि हम अपने सपने और अपनों के सपने पूरे करने की जद्दोजहद में अपनी कला को या अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने यही कुछ सोचकर लिखी थी कि मैं फिर से लौट आऊँगा, ये मसरूफ़ियत मेरी। मैं फिर से लौट आऊँगा, ये मसरूफ़ियत मेरी। कुछ पल तो अपने लिए भी जी लेने दे मुझे। मैं फिर से लौट आऊँगा, ए मसरूफ़ियत मेरी। कुछ पल तो अपने लिए भी जी लेने दे मुझे। ख्वाबों के पीछे दौड़ के अब थक चुका हूँ मैं। ख्वाबों के पीछे दौड़ के अब थक चुका हूँ मैं। कुछ पल तो अब सुकून के जी लेने दे मुझे। कुछ पल तो अब सुकून के जी लेने दे मुझे। प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मुझको हर घड़ी इकरार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मेरे सिवा तुम और किसी को दिल में न आने दोगी। फूलों की तो बात ही क्या है, बातों पे साथ चलो।